हाय गाइस, मैं आपका ए के गुप्ता और आप देख रहे हैं ए के मोटिवेटर। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगागत आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। उसके बाद पत्थर देने के बाद राजा वो पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर को भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसने अपने राज के मंदिरों में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों में उसके पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए यह कहा गया कि इस महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर का भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुन मूर्तिकार खुश हो गए और उसने जो महामंत्री थे उनसे वो पत्थर ले लिए। फिर उन्होंने 50 स्वर्ण मुद्राएं सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद जो उन्होंने ले लिए उन्हें, फिर वो महाराज के जाने का इंतजार कर लिया। महाराज चले गए। फिर उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को तोड़ने के लिए अपना औजार निकाला। औजार निकालने के बाद उन्होंने उस पत्थर को छेनी और हथौड़ी के माध्यम से तोड़ना चाहा। एक बार मारा, 2 बार मारा, ऐसे कई बार मारा, लेकिन पत्थर तस का रस रहा। ना तो वो टूटा, ना ही कुछ हुआ। कम लमसम 50 बार भी लगाया होगा चोट उस पे, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। आखिरी प्रयास, अंत में एक बार और उन्होंने अपने हथौड़ा और छेनी लिया और जैसे ही उस पत्थर पर मारने लगा, वो अपने हाथ को पीछे कर लिया। वो अपने हाथ को पीछे करके ये सोचने लगा कि मैंने इस पत्थर पे 50 बार मारा, उतनी बार में नहीं टूटा, क्या एक बार मारने से ये पत्थर टूट जाएगी? और उन्होंने वहां से वो पत्थर को तोड़ना छोड़ दिया और फिर वो पत्थर उठा के महामंत्री के पास वापस ले गए और उन्हें पत्थर लौटा के ये कहा कि महाराज, मैं विष्णु भगवान का प्रतिमा नहीं बना सकता क्योंकि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन बात यहाँ राजा की थी। राजा की बात की पूर्ति करना बहुत आवश्यक था। फिर महामंत्री ने क्या किया, गांव के छोटे से कस्बे में साधारण सा मूर्तिकार के पास उस पत्थर को ले गया और उसे भी यही बात कहा गया कि ये महाराजा का आदेश है, जो इसे बना के देगा उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। मूर्तिकार ने तैयार हो गया। उन्होंने भी वही औजार लिया, हथौड़ा और एक छेनी, और उस पत्थर पर मात्र एक बार ही मारा, वो पत्थर टूट गई। महामंत्री ने सोचा, काश एक बार वो और कोशिश कर लेता तो ये 50 स्वर्ण मुद्राएं इसे ना मिलके उसे मिलता। फिर उन्होंने मूर्ति तैयार कर दिया। मूर्ति तैयार करने के बाद उन्होंने महाराजा को दे दिया और उन्होंने 50 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। दोस्तों, मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी लाइफ में बहुत बार कष्ट आता है, बहुत बार इन परिस्थितियों को हम सामना करते हैं, फिर भी असफल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को घबरा के हट जाइए और अपनी इच्छा को डगमगा दें। असफलता ही सफलता का रास्ता बनाता है। आप हर चीज़ में, अगर मान लीजिए आप एक चीज़ में बार बार असफल हुए, आप उसी चीज़ को बार बार कीजिए, एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगा रास्ता। दोस्तों, इस कहानी से ये मिलता है कि यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो एक बार और कोशिश करें। क्या पता आपका जो वो असफल रास्ता था वही आपका अंतिम रास्ता बन जाए और वही एक सफलता का रास्ता बन जाए आपका। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये
सीख मिली कि हमें कोई भी असफलता के पीछे भागना चाहिए, ना कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही उस असफलता से डगमगाना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता आपके हाथ में ज़रूर है, यदि आपके साथ जुनून और जज्बा है तो। यदि आपका सफलता तय है तो आप असफल होइएगा पहले, फिर आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि एक कहावत में लिखा गया है दोस्तों, यदि सूर्य के जैसे चमकना है तो तुम्हें सूर्य के जैसे जलना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।